राहुल गांधी आएंगे हमेशा। राहुल गांधी आएंगे इस बार, ऐसा क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? बहुत कुछ कर रहे हैं, देख लो आप, उनके पीछे देश है, उनके पीछे देश की भीड़ है, काम कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो उठा रहे हैं। हाँ, सब कुछ कर रहे हैं। चल रहे हैं देश में। बिल्कुल अच्छा, एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाली थी वो पूरे चल दी है, नीचे से लेके ऊपर तक कन्याकुमारी तक, लेकिन एक बात तो बताइए ना, थोड़ा किसने था भारत? थोड़ा किसी ने, जनता तोड़ती है, जनता जोड़ती है कि ये सारा हिंदू सारा मुसलमान सनातन, और कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी बाबरी मस्जिद, कभी अयोध्या मंदिर, और क्या हो रहा है, कभी काशी मंदिर, कभी कौन सा बाबारा मंदिर, कभी धवाना मस्जिद, और क्या हो रहा है। मतलब जो मंदिरों के ऊपर जो मंदिर बन रहे हैं वो गलत बन रहे हैं, जो मंदिर बन रहे हैं वो गलत बन रहे हैं। गलत नहीं बन रहे, लेकिन उसका मंदिर 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 और मस्जिद मस्जिद ऐसा मत करो ना भाई साहब। मंदिर को मंदिर मस्जिद का सालों से निपट रहे हैं, अच्छा है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा साइड में, मंदिर मस्जिद का मुद्दा साइड में, ये बिल्डिंग बनाई, ये कॉलेज बनाए, ये स्कूल बनाए, ये हॉस्पिटल बनाए, वो तो होता नहीं है। वो कहाँ हो रहा है? एम्स नहीं बढ़ रहे देश में भाई साहब, एम्स नहीं बढ़ रहे। हाँ, दिल्ली में वो है, मंदिर मस्जिद हो रहे हैं। दिल्ली में सरकार किसकी भाई? दिल्ली सरकार कौन बनाओगे? दिल्ली सरकार झाड़ू की है। इस भाई को पूरा ज्ञान है नहीं, बस ये कहना ये होना वो होना। जब आदमी सुरक्षित रहेगा जब तो उन सुविधाओं का लाभ पाओगा। अच्छा, अभी है भैया, अभी तक शुरू से नहीं था कोई। सुरक्षित इतना था, रोज पत्थरबाजी हो रही थी, रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, रोज गुंडागर्दी हो रही थी, रोज आतंकवाद के हमले होया करे थे। सीबीआई अफसर, यहाँ की एक एक जनता, एक एक नागरिक, एक एक बच्चा है। कहाँ खो रहे तुम? यहाँ का एक एक सिपाही है, तुम्हें पता है चीज का? सीबीआई की ड्यूटी है अपना काम करना, वो अपनी ड्यूटी करे तो प्रॉब्लम क्या है? जब मणिपुर में जब नंगी बेटियों को लिटाया गया था तब कहाँ थी सीबीआई? मणिपुर देखे हो क्या? मणिपुर देखे हो? मणिपुर देखे हो? उसके बारे में देखे हो? उससे जानते हो कितना हमारे देश की उसके पास जानते हो कितना आतंकवादी थे? नहीं पता है तुम्हें? तुमने नहीं दिमाग दुरुस्त करता हूँ अभी। सुन भैया सुन, मणिपुर दंगा 1947 से आतंकवाद चला हुआ है वहाँ, अगर जानकारी हो। सरकार सुन तो लो, सरकारें किसकी थी? सरकारें किसकी थी? 1947 में 750 आदमी मर जाते हैं वहाँ उसी मणिपुर में। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। क्या किया उसने भाई? आप तारीफ कर रहे हैं, सुनो अभी बात सुनो, आप सुनो। 67 सालों में अरे सुन लो, और पूछो आँख आप खोली। 67 साल से आंखें बंद थी तुम्हारी, जब से नहीं दिखाई दिया तुम्हें? 67 साल से बात कर रहे, 67 साल से सब लगी थी। विपक्ष की सरकार थी वहाँ पे रोकथाम नहीं की गई, वहाँ पे प्रतिबंध नहीं लगाए गए। वहाँ की बाढ़ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वहाँ पे 17 किलोमीटर की बाढ़ लगाई गई, वहाँ पे फोर्स तैनात की गई जिससे कि घुसपैठ अंदर ना हो सके। ये बोल रहे हैं भाई साहब कि देश को मंदिर मस्जिद में उलझा के रख दिया है। मंदिर मस्जिद की बात 500 सालों से जिस पे केस चला हुआ, 67 साल से कांग्रेस उस पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकती आई, हिंदू मुस्लिम करके। आज 9.5 साल से एक हिंदू मुस्लिम नहीं इस देश के अंदर, क्योंकि उस मंदिर को बनवा करके अलग कर दिया गया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। यहाँ रोटी रोजगार की बात हो रही है, यहाँ तो सनातन और धर्म और मस्जिद मंदिर की बात अभी भी देख लो, और उसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। लेकिन ये मुद्दा एक मिनट, लेकिन ये मुद्दा तो आप ही लेके आए यहाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते होंगे, पहले प्रधानमंत्री हमारे। जब सऊदी अरेबिया से वहाँ पे मंत्री जी आए थे, जो भी आए थे, सारे काशी में सारी मंदिरों पे क्यों कलमा लिखा गया था? तब कलमा क्यों लिखा गया था? तब मंदिर मस्जिद नहीं हो रहा था। क्या करा गया था यार? क्या नहीं हो रहा था? तब कलमे की बात नहीं आई थी, तब मंदिर की बात नहीं आई थी, तब मस्जिद की बात नहीं थी। अच्छा, तब हम नहीं थे, मतलब तब हम सनातनी नहीं थे, दादाजी नहीं थे। भैया आपके माँ बाप नहीं थे? आपके माँ बाप थे कि नहीं थे? जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सऊदी अरेबिया से मंत्री आए थे, क्यों कलमा लिखा गया था मंदिर पे? तो अच्छा, प्रेजेंट टाइम में सुन लीजिए, एक मिनट भाई साहब, भैया भूख लगी भाई साहब। हेलो सुनो एक सेकंड। ओ भाई साहब, हेलो भाई साहब क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं ना भाई साहब? ड्राइवर हो आप? ड्राइवर हो? ये भाई साहब एक 20 लाख रुपए की गाड़ी चलाता है और यहाँ रोजगार ढूंढ रहा है, और यहाँ देखो क्या झूठा फैला रहा है। यानी कि 20-25 हजार रुपए का मोबाइल रखता है, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा। 20 लाख रुपए की गाड़ी इनके पास में, लेकिन रोजगार नहीं है इनके लिए। अरे टैक्सी भी है, आती तो 15 से 20 लाख रुपए की आती नहीं आती। आप बेरोजगार कैसे हुए? ड्राइवर बेरोजगार होता है, ये इनके
ये इनका स्थित, ये मैं कह रहा हूँ हमने गाड़ी चिल्ला रहा, मेरी बात सुन लो। कितनी उम्र हो गई आपकी? 27 साल है। आप 9.5 साल पहले क्या करते थे? 9.5 साल पढ़ाई करते थे। कौन सी पढ़ाई करी आपने? बस 12th पास करी, थोड़ा बहुत टाइम पास। पास करने के बाद नौकरी चाहिए, इंजीनियर को नौकरी मिल नहीं रही है। हाँ, नौकरी वाले तो अच्छे हैं, आप नौकरी वाले नौकरी वाले अच्छे हैं। वो खड़ी टैक्सी मेरी 13 लाख रुपए टैक्सी खड़ी। रोजगार की बात मैं बताऊंगा, सुन लो भाई को परेशानी कौन सी, इसे वे कस्टमर नहीं मिल रहे, वे 2 नंबर का धंधा कर रहे थे, जो 2 नंबर का माल आ रहा था गाड़ी में वो नहीं आ रहा, वे 2 नंबर वाले कस्टमर मोटे मोटे नहीं मिल रहे, ये परेशानी है भाई। मुद्दे पर आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मुद्दे पर आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये लगता है कि अगले साल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हैट्रिक तीसरी बार आएगी? भाई सुनो, आना आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे मैं बताऊँ, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। अभी आप बोले बेरोजगारी है, महंगाई है। सुन लो, इन लोगों का सिर्फ एक चीज खराब, बस सिर्फ मंदिर मस्जिद का जो है ना ये लफड़ा, यही खराब है और यही सब सर्वनाश कर देश भी दूर करता हूँ भाई साहब की समस्या। भाई साहब आप ध्यान से सुनना, इस देश के अंदर अगर आज किसी चीज की लड़ाई है तो वो आतंकवाद से है, या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है जैसे विपक्ष कराना चाह रहा। इस चीज को दिमाग से निकाल दो, यहाँ किसी धर्म से किसी से लड़ाई नहीं, यहाँ आतंकवाद से लड़ाई है, ओनली आतंकवाद से। यहाँ जनता सुरक्षित होनी चाहिए, लड़ाई उस चीज से है, उस आतंकवाद से। और विपक्ष आज सारे आतंकवाद को साथ में लेके चलता है और आज तक साथ में लेके चलता रहा। ये बोल रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा? क्या बात कर रहे हैं? मोदी करवा रहा है। ये लोग सनातन का अपमान कर रहा है हम लोग का। आज सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये क्लियर है। क्यों नहीं सह सकते? क्या बात कर रहे हैं? अरे दुश्मन देश नाम ले रहा है। वी वांट टू मोदी, मुझे मोदी चाहिए, लेकिन ये लोग अंधे लोग को दिखता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की रेस में है? लगता है आपको? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी तो नहीं है, लेकिन क्या आगे हो सकता है? अच्छा काम करेंगे बिल्कुल आ जाएंगे, जो अच्छा काम करेगा वही आता है। नट बोल्ट कसने से, धान रोपने से, कुली बनने से छवि अच्छी होगी। देखिए, आदमी व्यक्तिगत आदमी की सोच होती है, तो उसको करने दो जो उनको करना है। आपको मना करते हैं कोई कुछ आप काम कर रहा है। और राहुल गांधी तो आप बोलने लगे, जो अच्छा काम करेगा वही सरकार आई, जनता चुनेगी, उसको लाएगी। जनता ने इस समय बीजेपी को चुना है, तो आपको ये तो बोलना ही नहीं चाहिए कौन आया कौन नहीं आएगा। जनता अपने आप देख ली, आपको आपने क्या ठेका दे रखा है क्या सब चीज़ का? लोगों के नब्ज टटोल रहे हैं ना कि भाई कौन चाह रहा है, कौन आएगा। उसको कुली बनने दो, उसको मैकडोनल्ड्स में काम करना है करने दो। आप लोगों की आफत आ रही है यार, वो कर रहा मेहनत करने दो। अब वो कुछ नहीं करता था तो भी आपको आफत आ रही थी। अभी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी को सपोर्ट करो, और मोदी जी देश आगे बढ़ा रहे हैं और तरक्की कर रहा है। देश आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं, और क्या बढ़ ही रहा है देश, और क्या नहीं। देश में विकास हुआ है 10 सालों में। क्यों नहीं हुआ विकास? आपको नहीं लग रहा है ना? आपको लग रहा है विकास हो रहा है। आप जो ये कनॉट प्लस पे ये कर रहे हो ना, ये मोदी के राज में कर रहे हो, उससे पहले नहीं कर पाए थे आप कभी? कर पाए तो बता। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, सुनिए, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि पिछले 9 सालों में देश का विकास जो है ठप हो गया है। देखिए, राहुल गांधी जी उनका मैंने क्या बोला, आदमी मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरा बोलने का अधिकार है, बोलने का, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो बोलना थी बोल रहे हैं। जनता ने बीजेपी को चुना है और बीजेपी काम कर रही है, देश हमारा विश्व पटल पे आगे बढ़ रहा है, ये बात ये होती है। अब आप मोदी कांग्रेस क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की जीवी का हमको सपोर्ट करना चाहिए। आपको अगर मोदी जी बेकार काम में दे, जनता उनको हटा देगी, इस बार बात खत्म हो जाती है सीधी। आपको भी ये लगता है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तीसरी बार आएगी अगले साल? इस बार लोगों की जो सोच है वो चेंज करने की सोच है, और चेंज होगा।